एक ही जिंदगी है और ये जिंदगी, ये जीवन कितना अनसर्टेन है। होने को अगर लंबी उम्र हो जाए तो सालों साल जी जाए, और नहीं तो रात को सोए सोए रह गए, सुबह भी देखने से पहले पहले कहानी खत्म। दरअसल जब हम बचपन से देखते हैं कि जिस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, जब बच्चा पैदा होकर के बड़ी उम्र तक पहुंचता है, तो हम देखते हैं कि उसका घर, उसका परिवार, उसका परिवेश, जिन परिस्थितियों में उसकी परवरिश हुई है, जो उसने बड़ों को जीते हुए देखा, महसूस किया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसी वैल्यू सिस्टम से उसके धीरे धीरे संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं। इसे आजकल की भाषा में कंडीशनिंग कहा जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो इस सिचुएशन पे आ जाता है, अपने पैरों पे खड़े हो जाता है, उसे लगने लग जाता है कि यही परफेक्ट है, मेरा ही घर, मेरे ही परिवार, मेरे ही वैल्यू सिस्टम, वो अपने आप में ठीक है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन इसमें जब कोई अपनी जगह इतना पक्का हो जाता है कि दूसरे किसी इंसान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, या उसको लगता है कि मैं या मेरा घर ही अपने आप में परफेक्ट है, या कोई और दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता, तो वहां जाकर के मुश्किलें होती हैं, वहां जाकर के दुविधाएं होती हैं, और वहां जाकर के अड़चने होती हैं, रिश्तों के अंदर दूरियां पैदा होती हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम जैसे एक बहन भाई भी परिवार में रहते हैं, उनका भी नेचर अलग अलग होता है। जबकि वो एक ही पेरेंट्स से बॉर्न होते हैं, तो उन दोनों की बातें भी सुननी चाहिए। बेटे की भी बात, बेटे की बात भी बराबर सुननी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और फिर क्या होता है सारे के सारे सिस्टम में कि रिश्तों के अंदर एक अजीब सी, से अगर ठीक समझें तो कोल्ड वॉर भी कभी कभी कह सकते हैं। और होता क्या है कि जब इंसान इतना पक्का हो जाता है अपनी सोच में, अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, तो कहीं कहीं पर किसी किसी सिचुएशन में, कई घरों में ऐसी स्थिति हो जाती है कि कहीं कहीं पर तो बड़ा अच्छा है कि कोई अगर बोल देता है तो सामने सुनने वाला कुछ भी कह सकता है, तो सामने सुनने वाला बड़ी अच्छी तरह से सुन लेता है, उसको बड़ा दिल करके उसकी बात को, उसके एंगल को समझता है। कहीं कहीं पर बोलते हुए किसी को, सामने वाले पक्ष को, कि वो कैसा सोचेगा, कहीं मेरी बात को कहीं नेगेटिव तो नहीं ले जाएगा, तो उसको डर बड़ा लगता है कि मैं कैसे अपनी बात कहूँ। और सामने वाले व्यक्ति से भी जो जवाब आता है, तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूँ, मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ वही ठीक है, यही फैसला होगा। और तीसरी कंडीशन में तो ये है कि इतनी ज़्यादा कहीं दुविधा होती है कि आदमी बोल ही नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में जाकर के उनको लगता है, और फिर होता क्या है कि वो इंसान जो सुनना नहीं चाहता, जो दूसरे की भावना जानना नहीं चाहता, दूसरे का कॉन्सेप्ट या दूसरे की फीलिंग नहीं समझना चाहता, वो ये भी चाहता है कि मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरे को आप पूरा का पूरा सम्मान दो। तो मुझे ऐसे लगता है कि रिस्पेक्ट कमांड्स नॉट डिमांड्स। इस पे मैं बात कहूंगी, और रिश्ता ही नहीं होता। सही बात। इसको रिश्ता ही नहीं कहते, इसको तो निभाना कहते हैं। जो रिश्ता होता है ना जी, वो पता क्या होता है, एक ने कही, दूसरे ने सुनी, और दोनों ने एक दूसरे की बात को रखते हुए आगे चलना। ये बहुत जरूरी है। क्या आप देखो, अगर गाड़ी है, एक पहिया भी खराब हो जाए ना, गाड़ी फेल हो जाती है, नहीं चलेगी। कितना भी कह ले कि गाड़ी में इंजन भी है, सब कुछ है, लेकिन पहिया एक खराब हो गया, गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही घरों में, परिवार में, बहन भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे की बात सुनकर ही वो आगे चलेंगे। कभी नहीं कह सकते कि तू गलत कह रहा है जब मैं गलत सही कह रहा हूं। दोनों की बात सुनकर उसके ऊपर हम निर्णय कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे रिस्पेक्ट के बारे में कहा जाता है, रिस्पेक्ट कमांड्स नॉट डिमांड्स। अब कोई आदमी यहाँ पे आपकी गर्दन पे कहीं छुरी रख दे या बंदूक की नोक रख दे कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो, या अपना घर का रोब दिखा करके कि मैं ही अर्निंग हूँ या मैं ही बड़ा हूँ और मेरी आवाज़, मेरी बात काटे नहीं जानी चाहिए, तो भैया रिस्पेक्ट तो उसकी हो जाएगी, लेकिन वो मजबूरी में होगी। वो दिल चाहे वो पसीज रहा होगा, दिल चाहे वो परेशान होगा, टेंशन होगा, अंदर से रिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन ऊपर से रिस्पेक्ट का दिखावा हो रहा होगा। ये कोई रिस्पेक्ट थोड़ी है। मैं तो आपको सिंपल तरीके से बता सकती हूँ। एक बॉल बच्चा खेलता है ना, दो बच्चे खेलते हैं, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी। इसी तरह रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी भाई। सिंपल सिंपल। आप यही सोचो कि एक तरफ से मिले, नहीं मिलेगी, कभी मत सोचना। और ये रिस्पेक्ट फिर एक तरफा नहीं होती। जब हम दूसरे के मन के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, तो धीरे धीरे जिंदगी फिर आसान हो जाती है, रिश्तों के अंदर बड़ी मिठास आ जाती है। कहीं ऐसा ना हो, जैसे जहाँ से बात शुरू की थी ना, कि जिंदगी एक ही है
और अनसर्टेन है, पता नहीं कल का सुबह, कल का सूरज देखना है या नहीं देखना है, ये जानते हुए भी अगर इंसान अपने आप को ना बदल पाए समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, तो फिर वहां जाकर के रिश्तों के अंदर दूरियां बनी रहेंगी। और एक कहीं पर मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था, बहुत बढ़िया बात लगी। तो उन्होंने लिखा कि ए जिंदगी जीने वालों, ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी शोक सभा में कुछ अच्छा बोलने के लिए तुम्हारे लिए झूठ के शब्दों का सहारा लेना पड़े। नहीं चाहिए जिंदगी ऐसी। निर्णय आपका, हमारा, कि हम अपनी अपनी जिंदगी को किस दिशा की ओर लेकर के जाते हैं। पर मैं तो इस पे एक बात कहूंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, क्या हमारी लड़ाई नहीं होती, प्यार नहीं होता, नोक झोंक सब में होती है। अभी पीछे ही मेरे मामा जी की डॉटर लॉ से बात हो रही थी, तो मैंने कहा तेरी शादी को 25 साल हो रहे हैं 3 सितंबर को, तो आपस में बहुत प्यार होगा। नहीं, कह रही दीदी नोक झोंक तो होती है, तो आप में भी होती होगी। नोक झोंक होना अलग बात है, वो होती है, सब में होती है, लेकिन नोक झोंक में ये नहीं होना चाहिए। दिल बड़े होने चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, पानी का बुलबुला बनना चाहिए, पत्थर नहीं बनना चाहिए। ये होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, एक होता है बहन भाई का रिश्ता, एक होता है माँ बाप का रिश्ता। हर रिश्ते निभाने आने चाहिए। तो बस हर रिश्तों के अंदर जो एक सार है, वो सार तत्व यही लगता है कि मैं अगर समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलूंगा नहीं, तो मेरा जीवन सहज नहीं हो पाएगा। अपने लिए ही मैं कहीं कहीं पर मुश्किलें पैदा करता हूँ। और इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी जगह अड़ा रहता है ना, वो अपने आप को तो परेशान करता ही है, उसको पता नहीं लगता कि उसके कारण परिवार के बाकी लोग कितने परेशान होते हैं, कितने ज्यादा टेंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये आंख अपनी अगर खुली रखें, अपना दिमाग खुला रखें, अपने आप को बदलते रहें, तो अपने आप में जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें मैं एक बात याद आ रही थी, मैं बीच में मेरी आदत है ना जल्दी रोक देती हूँ, ये भी मैं सीख रही हूँ। इसमें मैं मुझे बात बड़ी तेज से याद आ रही थी, जब हम बचपन में खेलते थे, कॉलेज में खेलते थे, अभी भी हम किसी किसी जगह खेलते हैं। जब रस्सा खींचते हैं ना, बच्चों के स्कूल में होता है टग ऑफ वॉर, हाँ होता है, तो हमारे पेरेंट्स का भी हुआ, जब बच्चे छोटे थे तो रस्सी खींचनी थी, उधर से फादर खींच रहे थे, इधर से मदर्स खींच रही थी, तो हमने छोड़ दी, वो भी छोड़ सकते रहे फादर। एक जगह रस्सी एक जने को छोड़नी पड़ती है, तब जाके बात बनती है। अगर तू भी रस्सी खींच, मैं भी रस्सी खींचू, फिर बात नहीं बनती, फिर तो बाहर ही बाहर है। लेकिन रस्सी भी ऐसे मत छुड़ाओ अपनी मर्जी से, वो भी दिल बड़ा करके रस्सी छोड़ रहा है। और जो सहन शक्ति है ना, ये बहुत जरूरी है। ये आजकल, पहले होता होगा कि मैं मर्द हूं, तू औरत है, इन चीजों से हट जाओ। हम सब इक्वल है, ये समझो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके बाय फॉर नाउ, बाय, मिलते हैं फिर।